Beyblade, Beyblade, let it rip. Fight नहीं, हम शुरू करें बैटल, हम स्पिन करें। डर को तो भूल जा, अब आगे तो बढ़ जा। Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. दिखा दे कितना है दम, तू किसी से नहीं कम। तूफान सा बन जा, आंधी बन के आया है इस बार मेटल फ्यूजन। Beyblade, Beyblade, let it rip. मेटल फ्यूजन हम करें। Beyblade, Beyblade, let it rip. यही है Beyblade, let it rip. Last time on Beyblade, while a battle rages at the Dark Nebula headquarters, Jenga is turning the tide in his match with Reggie. Freed from the grasp of Reggie's Serpent, Jenga responds, crashing Serpent into the stadium. Reggie rallies with Venom Strike, but it does not affect Pegasus. Pegasus keeps attacking and finally overpowers Serpent. When the smoke clears, Jenga and Pegasus have won. Reggie is defeated, and the poison he has absorbed turns him to stone. Back at the Dark Nebula, Phoenix defeats Doji. The explosion causes the glass roof to collapse, but Phoenix pulls Kenta and Ioma to safety. The battle has shattered Phoenix's mask, however, and as Jenga arrives, he seems to recognize the man who he sees. क्या? ये कैसे मुमकिन है? जिंगा, सालों बाद मिल रहे हैं जिंगा। डैड, क्या ये सच में आप हैं? फीनिक्स असल में जिंगा के डैड हैं? पर जिंगा के डैड तो मर चुके हैं। मैं इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं हूँ। मैं हूँ एक फीनिक्स जो फिर से जिंदा हो गया। फीनिक्स से आपका क्या मतलब है? आप ऐसा कैसे? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने ये सब क्या सोचकर किया? जिंगा, अगर आप जिंदा होते तो आप मुझसे एक बार भी मिलने क्यों नहीं आए? डैड, डैड! ओ जिंगा, मुझे माफ कर दो। डैड, डैड! अभी के लिए हमने जल्दी से जाकर तुम्हारे दोस्तों को बचाना चाहिए जिंगा। सही कहा, यू को हमारी जरूरत है। यू, तुम कहाँ हो? यू, यू, प्लीज हमारा नाम लो। यू, यू, हाँ? कैंची, कैंची, मैं यहाँ हूँ। कैंची, कैंची, कैंची! ओह बॉय, बैटल ब्लेडर्स का अंत अब और भी नजदीक है। ये बात पक्की है कि फाइनल मुकाबले में जिंगा जा चुका है, पर उसका अपोनेंट कौन होगा? कियोया या रयोगा? हाउस द जोश? जोश तो आपको आना ही होगा, क्योंकि मुकाबले में अब आएगा मजा। मैं तैयार हूँ। इसे बंद कर दो। हाँ? लेकिन ऐसा क्यों कियोया? रायुगा के सारे मुकाबले मुझे पहले से ही याद है। मुझे बस वही करना है जो मैंने सोचा है। मेरे साथ आओ। हाँ ठीक है। क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? हाँ, थैंक यू कैंची। यू केंटा, तुम सब यहाँ? हाँ? डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि ये सब क्या हो रहा है। आपने ये बात अब तक क्यों सबसे छुपा कर रखी कि आप जिंदा हैं, और आप नया नाम लेकर और ये मास्क पहनकर क्यों घूम रहे हैं? मैं तुम्हें सब बताऊंगा, पर मेरी बात को समझने के लिए मुझे तुम्हें सबसे पहले बेब्लेड के इतिहास के बारे में बताना होगा।
बेब्लेड का इतिहास? कई सदियों पहले बेब्लेड विलेज पर एक बड़ा स्टार, एक बहुत बड़ा स्टार उस जगह पर गिरा था। एक स्टार? टेक्निकली कहें तो एक मीटियोराइट होगा। क्या वही जिसने ग्रीन हेड्स बनाया था, है ना? पर बच्चों, वो इकलौता स्टार नहीं था जो धरती पर आ गिरा था। हाँ? वो गिरा एक वीरान जगह पर, यहां से कोसों दूर। ये क्या है? उस जमीन पर जो स्टार गिरा था उसके अंदर बुरी और काली ताकतें थी। उन बुरी ताकतों ने वहां के लोगों को अपने वश में कर लिया। उस स्टार के टुकड़ों से उन्होंने एक बुरा लट्टू बनाया जो बन सके एल ड्रैगो का फाउंडेशन। उस बुरे लट्टू ने किसी तरह लोगों के गुस्से, नफरत और चाहत को एब्जॉर्ब कर लिया और उन बुरी ताकतों को काली ताकतों में तब्दील कर दिया। उस बुरी ताकत से वो सारी दुनिया पर राज करना चाहते थे। इतनी ज्यादा काली ताकत? और जैसे ही समय बीतता गया, वो बुरा बेब्लेड एक शख्स से दूसरे शख्स तक जाता रहा। ऐसा सालों तक चलता रहा। वो बेब्लेड अपनी ताकत बढ़ाता और शेप बदलता। और आज हम उसे जानते हैं एल ड्रैगो के नाम से। एल ड्रैगो लोगों की लालच से बना था और समय के साथ वो और भी ज्यादा पावरफुल होता गया। अगर तुम्हें उसे हराना है तो उस बुरी ताकत का सामना करना होगा उम्मीद की रोशनी से। हाँ? क्या आपने उम्मीद की रोशनी कहा? हाँ, एक प्योर स्पिरिट जिसे बेब्लेड पसंद है। जब हमारे पूर्वजों ने एल ड्रैगो के बारे में सुना तब उन्होंने भी एक स्टार का टुकड़ा लिया और एक अच्छा बेब्लेड बनाया जो उसे मात दे सके। ऐसा बेब्लेड जो उम्मीद की किरण अपने साथ ले चले। वो बेब्लेड एल ड्रैगो के खिलाफ जीत हासिल कर पाया। उस दिन से एल ड्रैगो को एक शापित बेब्लेड कहा जाता है और जिसे कोमा विलेज में दफनाया गया था। उसके बाद हमारे पूर्वजों ने जो बेब्लेड बनाया उसकी रोशनी सारी और फैलती गई और इतने सारे सालों बाद हमारे बेब्लेड ने इतने सारे बेब्लेड जो आज है वो क्रिएट किए। हमारे बेब्लेड कमाल के हैं। इनका इतिहास बहुत ही लाजवाब है। हर जगह शांति थी। ऐसा माना जा रहा था कि एल ड्रैगो हमेशा के लिए उस गुफा में बंद रहेगा, लेकिन टोजी ने आखिरकार उसके बारे में पता लगा ही लिया और उसे बाहर निकाल लिया। उस श्रापित बे से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कोमा विलेज में जब डार्क नेबुला ऑर्गेनाइजेशन आई थी तब मैंने उनका सामना किया था। तो ये है वो श्रापित बेब्लेड, लाइटनिंग एल ड्रैगो। मैं उसकी ताकत महसूस कर सकता हूँ जैसे वो एब्जॉर्ब हो रही हो। वहीं पर रुक जाओ। हाँ? मैं तुम्हें उस बेब्लेड को ले जाने नहीं दूंगा। Let it rip! डैड! अब से एल ड्रैगो की जिम्मेदारी मेरी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रयूगा प्लीज चलो यहाँ से बाहर निकले। जिंगा! डैड! जिंगा, जल्दी करो, यहाँ से निकल जाओ। नहीं, मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकता डैड। एल ड्रैगो एक बहुत ही खतरनाक बेब्लेड है। तुम्हें एल ड्रैगो को वापस लाना होगा। वापस लाना? मेरी बात याद रखो जिंगा, जो चीज बेब्लेड मुकाबले का फैसला करती है आखिर में वो कहलाती है बेब्लेड स्पिरिट।
स्ट्रांग बनना जिंगा। डैड नहीं, डैड। उस समय आपने मुझ पर इस बेब्लेड के साथ भरोसा किया, आपने मुझे पेगासस दिया। किसी तरह चमत्कारी रूप से मैं वहां से बच निकल पाया। डटे रहो रियो, मैं अभी गांव जाकर मदद ले आता हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। समझ लेना कि मैं वापस लौट नहीं पाया, कहना कि मैं तुम्हें मिला ही नहीं। बकवास कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना। होकुटो एल ड्रैगो को वापस लाने के लिए अच्छा यही होगा कि डार्क नेबुला वाले समझे कि मैं हमेशा हमेशा के लिए जा चुका हूँ। मेरा मतलब समझ रहे हो ना तुम? नहीं, मुझसे नहीं होगा। ये मेरी गलती थी कि एल ड्रैगो चुरा लिया गया। होकुटो प्लीज। ठीक है रियो। मेरी बात सुनिए डैड, आप बस देखना डैड, कुछ भी हो जाए मैं रायुगा को हरा कर रहूंगा। सुनो रियो, कम से कम जिंगा को तो बता देते हैं तुम्हारा प्लान क्या है। नहीं, जिंगा के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि वो अच्छा ब्लेडर बने। तुम तो बहुत जिद्दी हो रियो, जैसा तुम कहो। मुझे पता है ये गलत है, पर मेरे हिसाब से अभी के लिए उसके लिए ये सबसे अच्छी चीज है। डार्क नेबुला ऑर्गेनाइजेशन को ना पता चले, इसलिए मुझे छुप कर रहना पड़ा ताकि मेरे जख्म ठीक हो जाए। जिंगा। तो ये सब हुआ था, और जब आप ठीक हुए तब जिंगा का सफर उसे हम तक ले आया था। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, वो मुझसे नहीं बचेगा, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। रियो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम्हें देख लूंगा रियो, तुमने अभी तक कुछ नहीं देखा है कि मैं क्या कर सकता हूं। उसकी ट्रेनिंग के सफर में जिंगा एक स्ट्रांग ब्लेडर बना और कोमा विलेज वापस आ गया, और उसी दौरान मेरे सारे जख्म ठीक हो गए थे। वाह, सफर के दौरान अलग अलग चैलेंजेस का सामना करना अच्छी बात है। देखो, जिंगा ने सारी मुश्किलों का सामना किया और अपने सफर के दौरान उसने मात भी खाई। उसके बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। लेकिन जिंगा का सफर इसलिए कामयाब रहा क्योंकि उसकी मुलाकात तुम सबसे हुई। हाँ? तुम सबके साथ दोस्ती करने से और उस दोस्ती को स्ट्रांग बनाने से आज वो एक कामयाब और बेस्ट ब्लेडर है। उसने मेरी उम्मीद से भी ज्यादा कुछ हासिल कर लिया है। ये सब देखने के बाद मुझे एक बात का यकीन हुआ कि दुनिया में मैं वो अकेला नहीं हूं जो एल ड्रैगो को हरा सकता है। तुम सब ये कर सकते हो। हाँ? जिस तरह कोमा विलेज के पूर्वजों ने डार्क बेब्लेड को हराया था, उसी तरह हराओ। एल ड्रैगो की काली शक्तियों के खिलाफ जीतने के लिए तुम सबको एक साथ मिलकर रहना होगा और अपने जोश और जुनून के साथ खेलते रहना होगा। बेब्लेड की दुनिया को सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, वो है तुम जैसे यंग ब्लेडर्स की स्पिरिट। एक बार मुझे इस बात का यकीन हो गया, तभी मैंने मास्क पहनकर अपनी असलियत छुपाए और छुप छुप कर तुम पर नजर रखता रहा। कभी मदद करता रहा,
कभी रास्ते में रुकावट बनता रहा। तुम्हें इसी ताकत की जरूरत है जिंगा। मैं नकाब के पीछे तुम्हारी मदद करता रहा। तो इसीलिए आपने ये सब किया? ओह, तो इसीलिए आपने जिंगा के पॉइंटर को इस तरह से क्रश किया? मेरे ख्याल से ये एक और टेस्ट था जिंगा के लिए, है ना? लेकिन अगर बैटल ब्लेडर्स के टूर्नामेंट में जिंगा हिस्सा ले ही नहीं पाता तो तुम क्या करते? हाँ बताओ, हमें जानना है। अगर तुम हारे तो फिर से खड़े होना सीखना चाहिए। हाँ? चाहे जितनी भी बार तुम हार जाओ, तुम्हें वापस खड़े होकर हिम्मत दिखानी चाहिए। जो हार नहीं मानते और उठ खड़े होते हैं वही स्ट्रांग बनते हैं। यही है बेब्लेड स्पिरिट। क्यों, मैंने सही कहा ना डैड? पर ये बहुत मुश्किल था। लेकिन किस तरह के डैड ऐसा काम कर सकते हैं? हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये एक अच्छे डैड हैं। हाँ? उन्हें यकीन था चाहे जो हो जाए, जिंगा के सामने जो भी चुनौती आएगी वो वापस उठ खड़ा होगा और हार नहीं मानेगा। मैं बिल्कुल सही समझा। अब देखो कमाल, स्पेशल अटैक, पेगासस स्टॉर्मब्रिंगर। ये सबूत है कि तुमने मुझे हरा दिया है। ये लो। क्या बात है? फीनिक्स जानबूझकर उस मुकाबले में आया और जिंगा ने उसे हराया। क्योंकि वो टेस्ट पास कर गया था, इसीलिए वो अभी जैसा है वैसा ही रहेगा, पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग। हियोमा, ये सब सुनकर मुझे चक्कर आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। हाँ, मैंने जो चैलेंजेस उसको दिए थे उसमें पास होना जिंगा की ताकत नहीं है। उस चैलेंजेस में हार कर भी उभरना और तुम सबसे दोस्ती का रिश्ता बनाना, यही उसकी ताकत थी। और उसके बेब्लेड ने भी उसकी मदद की। तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें सपोर्ट किया है जिंगा, इसलिए हमेशा दोस्ती की ताकत को मत भूलना। इस बात को हमेशा हमेशा के लिए याद रखना। हाँ, यही सच था। अभी मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा क्योंकि मैं तुम सबसे मिला। तुम मेरी ताकत हो। अब मुकाबले के वक्त तुम सबकी फीलिंग साथ में होगी। मैं पक्का उस एल ड्रैगो को हराऊंगा। जिंगा, हम सब तुम्हारे साथ है जिंगा। तुम्हें हमारे लिए जीतना होगा जिंगा। हाँ बिल्कुल, मैं नहीं हारूंगा। मैं रायुगा के खिलाफ जीतूंगा और सबको हमारी असली बेब्लेड स्पिरिट्स दिखाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ के माहौल से मुझ में भी जोश आ रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ ये सब देख पाऊंगा। और मेरा क्या? तुम रायुगा को हराने वाले हो। शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि उससे पहले मुझे उसको मुकाबले में हराना है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। रायुगा का अगला अपोनेंट कियोया है और यही सच है। कियोया ये काम कर सकता है। जिंगा को चांस मिलने से पहले कियोया रायुगा को हरा सकता है। दोस्ती की ताकत और बेब्लेडिंग स्पिरिट, ये सब मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखते हैं। अब मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो जिंगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने इतनी मेहनत क्यों की? मैं इतनी दूर तक क्यों आया? मैं सिर्फ तुम्हें हराने आया हूँ जिंगा। मेरी बात तुम्हारी समझ में आई? कियोया, ये मत समझना कि तुम अकेले हो जिसने मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना किया। माफ करना जिंगा, पर रायुगा सिर्फ मेरा शिकार है, समझे? फाइनल्स में तुम्हारा सामना होगा कियोया और रॉक लियोन से। ठीक है, फिर मुझे इंतजार रहेगा। तुम बस देखते रहना रियो। जब तुम मेरे हाथ आओगे ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा वादा रहा। तुमसे मिलकर खुशी हुई रायुगा। ये तुम्हें क्या हो गया डोजी? मुझे क्या हुआ है? मैं तो बस ऊपर देखकर चल रहा था और गटर में गिर गया। और तुम चाहते हो मैं ये मान लूं? हाँ, ऐसे ही कुछ। तुम टेंशन मत लो रायुगा, मैं बस डॉक्टर के पास ही जा रहा था। सब ठीक हो जाएगा, मेरा विश्वास करो। जल्द ही तुम्हें नए शिकार के साथ मिलूंगा चैंपियन। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी डोजी। हाँ, पर रायुगा, मेरी ताकत को बढ़ने के लिए मुझे अब और एनर्जी की जरूरत नहीं। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जिंगा को हराने के लिए मुझे अब और पावर की जरूरत होगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर मैं सोच रहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो तैयारी के साथ जाना ही अच्छा होगा ना? ओ ठीक है, तो फिर मुझे और एनर्जी दे दो। हाँ, प्लीज ऐसे जोक मत करो। मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मजाक कौन कर रहा है डोजी? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि अब से तुम मेरे लिए किसी काम के नहीं हो? ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मुझे मदद करनी है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है डोजी?
मुकाबले में तुम पहले से ही अपना काम कर चुके हो। हाँ, ये तो है। तुम्हें पता है ना मैंने कितनी मेहनत की है, तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। इतना सब करने के बाद तुम्हारे राज में दुनिया देखने का मौका नहीं मिलेगा, पर क्यों? टेंशन मत लो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उस नई दुनिया में मैं तुम्हें किसी भी तरह वापस ले आऊंगा, मेरे पूरे बेब्लेड लाइटनिंग एल ड्रैगो का हिस्सा बनाकर। लेट इट रिप। डार्क नेबुला ऑर्गेनाइजेशन में डरपोकों के लिए कोई जगह नहीं है। एल ड्रैगो! मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। रायुगा! फाइनल से पहले बस एक और ओपोनेंट को हराना है। कियोया के बेब्लेड से एनर्जी लेने के बाद जिंगा को हराने के लिए वो काफी रहेगा।